सबसे ज़्यादा अगर कि आपको मेहनत करने हैं, ठीक है, तो आपको मेहनत करने हैं शिक्षक भर्ती के जो एग्ज़ाम होगा उसमें सब जी जान लगा के आपको मेहनत करना है, जी जान लगा के आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें जितना ज़्यादा आप रैंक लाओगे उससे तय होगा कि आप शिक्षक बनोगे या नहीं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल बाय MD दीवारपन। सो फाइनली दोस्तों, इस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि एक सरकारी शिक्षक आखिर बनते कैसे हैं। A to Z प्रोसेस के बारे में बताएंगे, शुरुआती से लेकर के अंत तक की शिक्षक बनने तक की जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भैया। चलिए वीडियोज़ को फटाक से शुरू करते हैं। एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए 3 रास्ते हैं। सबसे पहला, या तो आप डीएलएड कीजिए, दूसरा या तो आप बीएड कीजिए, तीसरा या तो आप बीएससी बीएड या बीए बीएड कीजिए। तो सबसे पहले जैसे ही आप 12th पास आउट होते हो आप डीएलएड कर सकते हो, या 12th पास आउट होने के बाद बीए बीएड या बीएससी बीएड कर सकते हो। ये दोनों ही कोर्सेज जो है वो 12th पास आउट होने के बाद आप कर सकते हो। और अगर आपको बीएड करने हैं, ठीक है, और ग्रेजुएशन अलग से करने हैं तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों ही कोर्सेज करने के लिए एक प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल के महीने में व्यापम द्वारा फॉर्म ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें आप फॉर्म फिल करोगे। उसके 2-3 महीने बाद आपको लगभग जून जुलाई माह में आप इंट्रेंस एग्जाम, प्री बीएड इंट्रेंस एग्जाम या प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम या बीए बीएड बेसिक बेस्ड इंट्रेंस एग्जाम, तीनों में ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो 12th के बाद। और फिल करने के बाद जून जुलाई की जो माह होता है उसमें आपको एग्जाम होगा, इंट्रेंस एग्जाम। इंट्रेंस एग्जाम होने के बाद लगभग 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके 1 हफ्ते बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का फॉर्म फिर से फिल करने पड़ेंगे। ये जो फॉर्म ऑनलाइन काउंसलिंग के जो फॉर्म होते हैं वो आपको कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। जितना भी आपका रैंक आएगा, जितना भी आपका नंबर आएगा उस हिसाब के आपको लगभग 10 कॉलेज सेलेक्ट करने हैं आपके आसपास के जो कॉलेज है उसमें। जैसे ही आप ऑनलाइन काउंसलिंग का फॉर्म फिल कर लोगे उसके 1 हफ्ते बाद आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आप उस कॉलेज में जा करके जिसमें आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा और आपका नाम सिलेक्शन होगा उसमें आप जा करके एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेने के बाद आपको पता होगा कि ये बीएड हो या डीएलएड हो, ये दोनों ही कोर्सेज 2 वर्ष का होता है, ठीक है। अगर बात करें बीएससी बीएड या बीए बीएड के तो वो 4 साल के होंगे। आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होगा और 1 साल एडवांस आपको बीएड कराया जाएगा, ये हो जाता है। अब बात करेंगे डीएलएड और बीएड के बारे में। तो ये 2 वर्ष का प्रोसेस होता है। इन 2 वर्ष के दौरान फर्स्ट ईयर में जैसे आप एडमिशन लोगे आपको 15-15 दिन के लिए आपको इंटर्नशिप के लिए स्कूल जाना पड़ेगा। अर्थात ये है कि 15 दिन के लिए आपको जाना पड़ेगा पहली से 5वीं अर्थात प्राइमरी स्कूल में इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 15 दिन के लिए आपको मिडिल स्कूल में जाना पड़ेगा। इन दोनों ही स्कूल में आप जाओगे 15-15 दिन के लिए। और किसी स्कूल कॉलेज में ऐसा होता है कि आपको 1 हफ्ते के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। 1-1 हफ्ते के लिए दोनों स्कूल में, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल, ठीक है, जाना पड़ेगा। और वहाँ सिर्फ आपको जाकर के सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना, आपको पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले मैंने इसके बारे में वीडियोस बहुत सारे अपलोड कर चुके हैं, जाकर के देख सकते हो। इंटर्नशिप से आने के बाद आपको पता ही होगा कि आपको जो बीएड का होता है या डीएलएड का जो एग्जाम होता है वो ईयरली होता है, ठीक है, साल में 1 बार होता है। और बात करें अगर कि सब्जेक्ट की ना तो फर्स्ट ईयर में टोटल आपको 12 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। और 12 सब्जेक्ट में से आपका 4 जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल रहेगा, 8 सब्जेक्ट जो है वो थ्योरिकल रहेगा, ठीक है। 8 जो सब्जेक्ट उसका आपका रिटर्न में एग्जाम दिलाना पड़ेगा साल में 1 बार, ठीक है। और एग्जाम दिलाने के बाद फर्स्ट ईयर आपका ऐसे ही चला जाएगा। उसके बाद आता है सेकंड ईयर, ठीक है। सेकंड ईयर में आपको पता होगा कि आपको 45 दिनों के लिए 2 शिफ्ट में अर्थात 90 दिनों के लिए आपको इंटर्नशिप के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको ऑब्जर्वेशन नहीं करना, उसमें आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 45 दिन प्राइमरी में जाओगे अर्थात पहली से 5वीं के लिए, तो वहाँ आप बच्चों को पढ़ाओगे। उसके बाद 45 दिनों के लिए मिडिल स्कूल में जाओगे अर्थात 6वीं से 8वीं में जाओगे, तो वहाँ भी आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और वो इंटर्नशिप खत्म करने के बाद आने के बाद आपका ईयरली एग्जाम होगा, ठीक है। और ईयरली एग्जाम जो सेकंड ईयर होता है उसमें आपका टोटल अगर की सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें टोटल 11 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल होगा और 7 सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपका रिटर्न में एग्जाम होगा, ठीक है। वो भी उसके बाद भी आप ईयरली एग्जाम दिला लोगे, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, वो खत्म कर लोगे। उसी सेकंड ईयर के दौरान आपको हो सकता है कि यार सीजी टेट या टेट का एग्जाम आएगा, ठीक है। ये क्या होता है, अगर बात करें सीजी टेट या टेट एग्जाम की बात करें ना, सी टेट की, तो ये होता है आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अर्थात ये कि आप डीएलएड या बीएड कोर्स तो कर लिए लेकिन वाकई में आप उस टीचर बनने के लिए आप योग्य हो कि नहीं, इसके लिए सीजी टेट अर्थात छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो लेता है अपना स्टेट। और सी टेट जो होता है वो सेंट्रल टेट अर्थात पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी वैकेंसीज है तो उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करो, उसके लिए
एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है कि आप वाकई में शिक्षक बनने के योग्य हो या नहीं, ये टेस्ट लिया जाता है। कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है। इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं और बाकी लोग भी अपलोड कर चुके हैं, उसको जा करके देख सकते हो। तो आपको जैसे ही आपका 2 साल का कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद आपको CGTET या CTET क्लियर करने ही पड़ेंगे। और CGTET CTET 2 शिफ्ट में, तो ये भी आपको पता होगा। अगर प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हो तो आप पहली से 5वीं तक की CGTET के लिए आता है फॉर्म फिल करने के लिए, या 6वीं से 8वीं के लिए बनना चाहते हो टीचर आप, तो 6 से 8 के लिए फॉर्म के लिए आता है। ठीक है, ये दोनों ही टेस्ट को पास कर लेने के बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद आप योग्य हो जाते हो कि कहीं भी शिक्षक भर्ती आए तो उसके लिए आप अप्लाई कर सको। कई लोगों का ये सोच रहता है कि यार हम तो CGTET CTET दोनों ही क्लियर कर चुके और उसके बाद हमने DELED या BED भी कोर्स कर चुके, अब हमारा जॉब लग जाएगा, खुश होते हैं बहुत। लेकिन नहीं भैया, ये आप सिर्फ योग्य हुए हो आप कि शिक्षक भर्ती जब आए तो आप उसमें फॉर्म फिल कर सको। अगर ये आप कोर्स कर लिए हो और आप CTET या CGTET कर लिए हो तो इसके बाद भी आपको फाइट करने पड़ेंगे बहुत ही लोगों से आपको। और जो लोग DELED कर रहे हैं उसका एक फ़ायदा ये है कि आप सिर्फ DELED वालों से ही फाइट करोगे तो आप लोगों का जो जॉब का जो चांसेस का जो परसेंटेज है वो बाकियों से BED के अकॉर्डिंग आपको बढ़ जाता है DELED वालों का। क्योंकि आपने सुना ही होगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि आपकी बार जितने भी भर्ती से आएंगे उसमें आप DELED वाले पहली से 5वीं तक के लिए उनका ही फॉर्म फिल किया जाएगा, BED वाले का नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं लेंगे आप लोग। ठीक है, लेकिन उसमें चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, ये है। ठीक है, लेकिन फाइट तो आपको करने ही पड़ेंगे कंपटीशन एग्ज़ाम का। और अगर थोड़े से बात किया जाए कि देखिए, अगर आप फर्स्ट ईयर में रहते अगर कि आप CTET या CGTET के एग्ज़ाम फाइट करते हो फिर भी आप एलिजिबल हो, या सेकंड ईयर में रहते या CTET या CGTET आप क्लियर करते हो, उसके लिए क्लियर करने के बाद भी आप एलिजिबल हो जाते हो। और अब बात करते हैं CTET के लिए। ठीक है, सेंट्रल टेट जो होता है वो CTET का जो फॉर्म होता है वो कब निकलता है। ठीक है, तो प्रत्येक 6 माह के अंदर में आपको CTET का फॉर्म देखने को मिलेंगे। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तो आप आराम से इसका फॉर्म को फिल कर सकते हो और एग्ज़ाम दिला सकते हो। और बात करें फ़ीस की तो आपको पता ही होगा कि ST SC के लिए जो होता है वो 500 से 600 लगता है, और OBC के लिए फिर जाता है 1200 लगता है, जस्ट 2 गुना। ये तो CTET की बात है। अगर CGTET की बात करें तो ये साल में 1 बार होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यार साल में हो भी ना, 2 साल में 1 बार हो, ऐसा वाली बात। तो जब भी अगर कि आपको फॉर्म देखने को मिले जल्दी से फिल करके आप जो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे कंप्लीट कर लीजिए। अब उसके बाद आता है कि हमने तो कंप्लीट कर लिए DELED या BED का कोर्सेज भी 2 वर्ष का कंप्लीट कर लिए, और उसके बाद हमने CGTET और CTET भी क्लियर कर लिए। तो इसके बाद अब क्या करें? क्या हम शिक्षक बन गए? नहीं भैया, अब आपको वैकेंसी का इंतज़ार करना होगा कि कोई भी स्टेट में या अपना जो स्टेट है उसमें कब वैकेंसी शिक्षक भर्ती आए। ठीक है, तो उसका अगर शिक्षक भर्ती आता है तो उसका फॉर्म फिल करने के लिए भी डेट देता है। फॉर्म आप फिल करोगे, उसके बाद फिर एग्ज़ाम की आप तैयारी करोगे, फिर एग्ज़ाम दिलाओगे। एग्ज़ाम दिलाने के बाद जितने भी ऑल आपका रैंक आएगा, ठीक है, जितना भी नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर से आपको काउंसलिंग में डालने पड़ेंगे। ठीक है, काउंसलिंग में डालोगे। काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी आप नंबर होगा वो, और उसके बाद जो आसपास के अपना जो भी स्कूल दिया जाएगा, ठीक है, उसमें आप काउंसलिंग में चूज़ करोगे कि हाँ अब ये स्कूल मैं चूज़ करना चाहता हूँ करके। ठीक है, वो चूज़ करोगे। उसको करने के बाद रिज़ल्ट आएगा, फाइनल रिज़ल्ट। ठीक है, फाइनल रिज़ल्ट में अगर लिस्ट में आपका नाम आएगा तो आपका बिल्कुल ही लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन में ये आता है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। ठीक है, लास्ट में अगर वो ज्वाइनिंग लेटर आपका आ गया तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय हो गया, फिर आप जाके वहाँ ज्वाइनिंग ले सकते हैं स्कूल में। तो ये इतनी सारी प्रोसेस है। ठीक है, कई लोग ये समझते हैं कि हाँ हमने तो BED कोर्सेज कर लिए, DELED कोर्सेज कर लिए, CGTET CTET दोनों ही निकाल लिए, अब हमारा जॉब लग जाएगा, अर्थात वैकेंसी आएगा, फॉर्म डालेंगे, सीधा हमारा लग जाएगा। नहीं भैया, आपको भी कंपटीशन एग्जाम में उसको भी फाइट करने होंगे। बस अर्थ सिर्फ ये है कि आप DELED कर रहे रहोगे तो सिर्फ DELED वालों से आप फाइट करोगे तो आपका जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर आप BED कर रहोगे तो फिर BED वाले जानते हो 6 to 8 और 6 to 12 तक की आराम से वो भी स्कूल है उसमें पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उसमें भी फाइट करने का जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे भैया। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हाँ यार मेरा DELED कोर्स कंप्लीट हो गया तो अब मेरा जॉब आराम से लग जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर कि आपको मेहनत करने हैं, ठीक है, तो आपको मेहनत करने हैं शिक्षक भर्ती के जो एग्ज़ाम होगा उसमें सब जी जान लगा के आपको मेहनत करना है, जी जान लगा के आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें जितना ज़्यादा आप रैंक लाओगे उससे तय होगा कि आप शिक्षक बनोगे या नहीं। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि यार ये DED कोर्स है या BED कोर्स है, इसमें मैं हायर रैंक लेकर आऊँगा तो इसमें मेरे का जॉब जल्दी लगेगी, नहीं भैया, इसमें आपको पास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आपका ये जो कोर्सेस है डीएलएड या बीएड, इसमें रैंक तब देखा जाएगा जब आप शिक्षक भर्ती की जो एग्ज़ाम होगा उसमें 2 जने का बराबर नंबर आएगा ना, तो उसमें भी आपको सबसे पहला तो एज देखा जाएगा, जिसका एज है उसको पहले लिया जाएगा। उसके बाद भी अगर कि एक चांसेस होते हैं जिसमें आपको डीएड बीएड का नंबर जो है उसको देख कर के आपको जॉब पहले दिया जाएगा। तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत जो करने हैं वो आपको शिक्षक भर्ती में करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, शिक्षक भर्ती जो आएगा उसमें आपको जी जान लगा के पढ़ना है, सबसे ज़्यादा रैंक या अर्थात नंबर जो है उसमें लाना है। उसमें आपका जॉब लगेगा या नहीं लगेगा वो तय करेगा, आपका डीएड का जो नंबर है वो नहीं तय करेगा। ये सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना है, पासिंग से कुछ अबव ले आना, ठीक है। उसी प्रकार सीजीटेट या सीटेट का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला है, सिर्फ आपको क्राइटेरिया पास करने हैं, ठीक है। अगर सीजीटेट का है तो आपको पता है कि 75 मार्क्स लाने हैं, ठीक है, एसटी एससी ओबीसी के लिए, ठीक है, ये पता है आपका। और उसी प्रकार सीटेट है तो आपको पता है कि यार 82 मार्क्स एसटी एससी ओबीसी के लिए लाना है, और अदर के लिए आपको पता है कि 90 मार्क्स लाने हैं, सिर्फ उससे अबव लाने हैं, आपको टॉप करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक बात और, हमारे वीडियोस में कई लोगों का ये कमेंट हमने देखने को मिला है भैया कि यार इसके बाद डीएड या बीएड जो कोर्सेस है वो बंद हो जाएगा, तो क्या हमारा डिग्री या डिप्लोमा जो है, ठीक है, वो बेकार हो जाएगा। तो भैया देखो, एक बात हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट अगर स्कीम लॉन्च करता है, ठीक है, या कोई कोर्सेज करता है तो उसको बंद करता है, तो वो जो बंद करने का होता है कि आगे कोर्स आपको नहीं कराया जाएगा। लेकिन जो कोर्सेज पिछले लोग जो जिन्होंने किया है उसका जो डिग्री या डिप्लोमा है वो कभी भी रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया, ठीक है। आपका जो नवीन शिक्षा नीति जो है उसका मुताबिक ये है भैया कि आपका डीएड और बीएड का कोर्स ख़त्म करने का वजह ये है कि आप अगर सोच रहे हो कि अगर आपको 12th के बाद हमको टीचर बनना है तो डायरेक्ट इंटीग्रेटेड आपको कोर्सेज कराया जाएगा, अर्थात 12th के साथ बीए बीएड बीएससी बीएड, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ आपको जो डिग्री है या डिप्लोमा है बीएड डीएलएड का उसको साथ में ही कराया जाएगा, ठीक है। जो आप अलग अलग कोर्सेज करते हो ना कि यार मैं ग्रेजुएशन अलग करता हूँ, उसके बाद बीएड अलग करता हूँ, ग्रेजुएशन 3 साल का कर लिया, फिर बीएड 2 साल का फिर कर लिया, या हम लोग ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कर देते हैं, या 12th के बाद डीएलएड करते हैं फिर ग्रेजुएशन करते हैं, तो वो नहीं, दोनों को एक साथ इंटीग्रेटेड कोर्सेज नवीन शिक्षा नीति में बनाया गया, वो कराया जाएगा, कोर्सेज बंद नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ये भ्रम में मत रहिएगा कि हमने जो पिछले जो डीएलएड कोर्सेज किए हैं वो खत्म हो जाएगा या हमारा डिग्री का मान्यता नहीं रहेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान्यता आपका रहेगा, जब तक कि आपका डिग्री है तब तक कि वो मान्यता रहेगा, वैकेंसी में आपका बिल्कुल एलिजिबल आप रहोगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने ही शुरू की है, ठीक है। अब समय के साथ साथ जो होता है ना शिक्षा पद्धति में बदलाव लाए, तो वो बदलाव लाने की कोशिश किया गया भी है। तो आपको डायरेक्टली 12th के बाद जो आप स्ट्रीम में जाना चाहते हो, जो प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो, आप उसी के लिए आपको अवेयरनेस किया जाएगा, ठीक है, उसी के लिए आपको तैयार किया जाता है कि आप डायरेक्ट अलग अलग कोर्सेज ना करके एक इंटीग्रेटेड कोर्सेज करो। अगर हम शिक्षक जैसे मैं बनना चाहता हूँ 12th के बाद मैं डायरेक्टली बीए बीएड या बीएससी बीएड कर लूँ, उसके बाद मैं शिक्षक भर्ती में चला जाऊँ डायरेक्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, 3 साल का ग्रेजुएशन किया, 2 साल का डिप्लोमा कर रहा हूँ, तो ये 5 साल अलग से जा रहे हैं ना। तो एक साथ अगर ये करना चाहूँगा तो यार देख, जैसे मैं बीए बीएड कर लूँगा तो एक साथ दोनों ही हो जाएगा, 3 साल का डिप्लोमा हो जाएगा और 1 साल का जो हमारा डिग्री जो कोर्सेस है वो हो जाएगा, टोटल 4 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और डायरेक्ट सीटेट और सीजीटेट क्लियर करो, उसके बाद फिर शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करो डायरेक्ट। तो ऐसे के लिए इंटीग्रेटेड कोर्सेज बनाएगा। बिल्कुल आप ये भ्रम में मत रहिएगा भैया कि यार हमारा कोर्सेज बंद हो जाएगा तो हमारा हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अगर कि आपको शिक्षक बनने का मन है तो बिल्कुल आप ये कोर्सेज कीजिए। तो चलिए एक लास्ट मोमेंट में आपको वीडियोस कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका कोशिश करेंगे आंसर देने का। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना भैया, ठीक है, ताकि इस प्रकार के जब भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आए बीएड और डीएलएड से रिलेटेड आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन मिले। चलिए वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और सब्सक्राइब करके जाइएगा भैया, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।